जो पद रहा है शुरू से आखिरी तक, जिला सचिव से राष्ट्रीय सचिव तक, उसको मैं नहीं बताना चाहता। आप जानते हैं क्यों इस्तीफा दे दिया आपने? मैंने इस्तीफा इसलिए दे दिया कि जो व्यक्ति लोग, एक आप सुने होंगे पूरी फिल्म का गाना कि लोग आते हैं और जाते हैं, हम यहीं के ही रह जाते हैं, और वही उन्हीं का गाना है अमिताभ बच्चन का कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। अमिताभ बच्चन का ही गाना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो जब समाजवादी पार्टी हमारी उपयोगिता नहीं समझ रही, मैं 44 साल से इस पार्टी में पदाधिकारी रहा। उसके पहले मैं चौधरी साहब के समय भारतीय क्रांति दल का सदस्य रहा, और युवा लोक दल से अब तक राष्ट्रीय सचिव तक तो जरूर मुझको बना दिया गया, लेकिन 1985 से मैं टिकट मांग रहा हूँ। उस समय भी किसी चौहान को ही मिला, लेकिन मेरी जगह पर किसी और चौहान को मिला। आज जो समाजवादी पार्टी का जो वो है, विचार है, व्यू है, चौहान समाज पूरे प्रदेश में उनकी अच्छी संख्या है। तो चौहान समाज को पिछली बार एक टिकट मिला था चंदौली से, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 37 सीट पर लड़ रही थी और बहन जी जो है 43 सीट पर। नहीं, छोड़ने की वजह क्या, ये बताइए। इस्तीफा की वजह? की वजह है, यही तो बता रहा हूँ। और आज जो है यहाँ चौहानों की संख्या कम से कम 2.5 लाख और भूमिहार की संख्या 20,000। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजभर लड़ाएगी तो हम चौहान लड़ाएंगे और आपको लड़ाएंगे। इसके पहले घोसी का जो सामान्य चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने कहा था कि मैं आपकी आपको घोसी से विधानसभा लड़ाऊंगा, जीत जाएंगे। हाँ पक्का, ठीक है, जाइए, ओके। इसके बाद जब डी कंपनी आ गई समाजवादी पार्टी में, तो डी कंपनी को डी फॉर मतलब दाऊद इब्राहिम, डी फॉर दारा सिंह चौहान और तमाम लोग। मतलब टिकट नहीं मिला तो आपने इस्तीफा दे दिया, यही ना? टिकट नहीं मिला, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ, नेता झूठ बोलने लगा, ये सब तमाम कारण है। कौन नेता झूठ बोलने लगा? कौन नेता झूठ बोलने लगा? समाजवादी पार्टी का नेता। नाराजगी किससे? राष्ट्रीय नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, राम गोपाल यादव की बात कर रहा हूँ। राम गोपाल यादव को हम भाषण देते थे कि राम गोपाल यादव हमारी पार्टी के थिंक टैंक हैं, लेकिन वो थिंक टैंक नहीं है बल्कि ठीक टैंक। उनको कौन ठीक कर लेगा? किसमें आपने एक गाना गाया कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। इस गाने को ओम प्रकाश राजभर हर जगह पे गा रहे हैं, क्या समझा जाए? ओम प्रकाश राजभर गा रहे हैं, गाने वाला तो अमिताभ बच्चन। हम अमिताभ बच्चन की बात बता रहे हैं, हम ओम प्रकाश राजभर की बात थोड़ा नहीं। तो आपने पार्टी छोड़? अमिताभ बच्चन को आप नहीं कहेंगे कि हाँ गाना उनका है, ओम प्रकाश का। समाजवादी पार्टी आपने छोड़ दी है, तो अब कोई क्या दूसरी पार्टी कोई क्यास लगाया जा रहा है या भाजपा में शामिल हो रहे हैं? चुनाव में किस पार्टी का साथ देंगे आप अगर सपा को छोड़ मैं दिया? बता दिया कि अखिलेश जी का नारा है कि पीडीए की सरकार बनानी है और पीडीए को जिताना है, तो मैं पीडीए को जिताऊंगा, सीधी पीडीए का मतलब। तो क्या माना जाए, पीडीए में बालकृष्ण चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसके साथ? संजय बाबू सही कर रहे हैं। तो मैं तो बता दिया कि यह जो खुलासा अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने। नहीं, एक क्यास लगाया जा रहा है, एक क्यास लगाया जा रहा है कि आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्यास लगाया जा रहा है। देखिए, अब वो बात जो है वह तो मन की बात है ना। हमारे मन में क्या है, हम क्या करेंगे। पहला तो काम यह है कि राजीव राय हरा भगाओ, भभुआ बिहार का वाला कह रहा है कि मैं रसड़ा विधानसभा का हूँ, ये रसड़ा विधानसभा के हैं, पूछिए कहाँ उसका घर है। वो आदमी पर लगा रहा है कि नहीं जीत पाते हैं, और वह आदमी खुद अपना वोट यहाँ नहीं दे पाएगा। सही है ना? और मैं लेकिन चौहानों को आकर अपने बूथ पर किया हूँ, जबकि दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहा था। विपरीत मैं काम करता हूँ। तो सीधा
कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने कुछ भी कर सकते हैं। दारा सिंह चौहान 22 में लड़ा समाजवादी पार्टी से, तो मैं भी जाकर आपको देखिए जीता हूँ जीता। और जो आदमी, एक कहावत है देहात की, पवा यहाँ से लेकिन चलियों में 72 को छेद, तो राजीव राय में 72 छेद है। अभी मैं बताया हूँ जितना घमंड उस आदमी के अंदर है, उस घमंड के बल पर और उसके 2-3 लोग उसके साथ हैं जो उसके चाटुकार हैं, उनकी वजह से वो चुनाव हार रामहरि चौहान को और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो उनके साथ घूम रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि 90% समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भीतर घात करेंगे इस बात को। रामहरि चौहान क्या सपा, क्या बसपा और भाजपा से सीटिंग में चल रहे हैं क्या? देखिए, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बता दिया कि जब से मैं 18 साल की उम्र से इस पार्टी से संबंधित, चाहे चौधरी चरण सिंह की लोकदल, चाहे मुलायम सिंह यादव की जनता दल समाजवादी पार्टी, कभी मैं पार्टी नहीं छोड़ा, न किसी पार्टी से और न किसी व्यक्ति से मेरा कोई संबंध और न ही किसी से सेटिंग, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे आप? क्योंकि राजनीति तो करना है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे आप? हाँ, इंडी गठबंधन में। रामहरि चौहान को नाराजगी किससे है? राजीव राय से है या राष्ट्रीय समर्था अखिलेश यादव और राम गोपाल जी से? देखिए, सच्चाई, रामहरि चौहान को नाराजगी किससे? नहीं, सच्चाई तो यह है, राजीव राय इनके दुश्मन, मतलब राजनीतिक हत्यारे हैं कि अखिलेश यादव और राम गोपाल? मैं देखिए बता दिया साफ साफ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं जिस ब्लड का हूँ, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, प्रोफेसर लिखते जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको दरोगा, उस दरोगा से अधिक उनकी जो है छवि नहीं है हमारी पार्टी में। और यह सही है कि राजू राय खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लड़के अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़े हैं, चुनाव हो चुका है, समझ रहे हैं, और मैं उसको जितना वहाँ का खर्च हुआ है और पूरा खर्चा मैं दिया हूँ, और उसी के बल पर मुझको टिकट मिला है। इसलिए जोगेंद्र यादव ने जो कह दिया, टिकट बदल सकता है, तो उन्होंने वर्कर मीटिंग में ही पार्टी कार्यालय पर कहा था, कौन कहता है कि मेरा टिकट बदल जाएगा? 2014 नाराजगी किससे आपसे ये बताइए ना। 2014 में लड़ा, 2024 में लड़ रहा हूँ, 2029 में भी मैं ही लड़ूंगा, लेकिन आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2024 के बाद ये भभुआ बिहार दिखाई देंगे या तो बंगला। राजीव राय को टिकट मिला, रामहरि चौहान को टिकट नहीं मिला। टिकट देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, अखिलेश यादव, राम गोपाल शिवपाल जी का है। इसमें राजीव राय का क्या रोल है कि रामहरि को टिकट नहीं? राजीव राय का रोल वही है जो मैं बताया हूँ कि मैंने अक्षय की पूरा खर्चा दे दिया है। कौन कह रहा है? राजीव राय कह रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, यहीं सुधाकर सिंह को टिकट मिलता, 3 MLA यहाँ से टिकट मांग रहे थे, आपको जानकारी है। सुधाकर सिंह मांग रहे थे, राजेंद्र कुमार मांग रहे थे, अक्षय सिंह पटेल मांग रहे थे। इन तीनों में किसी को मिलता तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता। यह मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा महत्वाकांक्षी हूँ कि मुझको नहीं मिला तो मैं पार्टी चौहान का सम्मान नहीं मिला क्या पार्टी में चौहान का सम्मान नहीं मिल रहा है? आप देख नहीं रहे हैं चौहान, वही तो बता रहा हूँ कि 63 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जब 37 सीट पर लड़ी थी तो चौहान को टिकट 2019 में मिला कि नहीं मिला? और आज आप 63 सीट पर लड़ रहे हैं और ये भी चौहान को टिकट नहीं। और आप कह भी रहे हैं कि अगर बीजेपी राजभर लड़ाएगी तो मैं चौहान लड़ाऊंगा और आपको लड़ाऊंगा। इस तरह से दारा सिंह चौहान इसीलिए पार्टी छोड़ने लगा है। चौहानों को सम्मान नहीं मिल रहा, क्या दारा सिंह चौहान इसीलिए पार्टी छोड़ दी क्या? अब देखिए, कारण तो ये महत्वपूर्ण है। दारा सिंह चौहान तो भाई सही बात है, वो अपना यहाँ आए फिर चले गए, वहाँ भी उनका मैनेजमेंट सही है। वो हमारे बिरादरी के बड़े नेता हैं, फागू चौहान हमारे बिरादरी के बड़े नेता हैं। हमारा समाज, आज आपसे बता दूं, मैं परसों इस्तीफा दिया, दिन भर और 12 बजे रात तक और कल दिन भर चौहान समाज का इतना फोन आया है
दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, लुधियाना, पंजाब, कोई क्षेत्र बचा नहीं है कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है। आपको हम लोग बहुत पहले कह रहे थे कि वहाँ मत रहिए, वहाँ सम्मान नहीं। दारा सिंह चौहान और फागू चौहान जितनी हमदर्दी इस वक्त क्यों? क्योंकि इससे पहले आप सब राष्ट्रीय सचिव थे तो आप पानी पी के कोसते थे उनको। ऐसा है कि कभी उनको मैं गाली थोड़ा नहीं दिया, लेकिन चूंकि दूसरे पार्टी में है, मैं दूसरे पार्टी में हूँ, तो मंच से उनके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। तो आज वो अच्छे हो गए, अब आप पार्टी छोड़ दी, वो अच्छे हो गए, अब नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। ये तो राजनीतिक मामला है, अच्छे नहीं हो गए। वो चौहान समाज के हैं, चौहान समाज उनको मानता है। चौहान समाज का नेता कौन? मैं दारा सिंह चौहान कि रामहरी चौहान कि फागू चौहान? देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमारे बिरादरी के तीन ही नेता हुए, फागू चौहान, बाल्की चौहान, दारा सिंह चौहान। हमारे बिरादरी के तीन ही नेता को आप जानते हैं ना। लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि चौहान समाज अगर चौथे नंबर का किसी को रखता है तो रामहरी चौहान। रामहरी चौहान इस चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे? बाल्की चौहान को सपोर्ट करेंगे, अरविंद राजभर को सपोर्ट करेंगे? इसलिए कि पी फॉर पिछड़ा विरोधी, टी फॉर दलित विरोधी, ए फॉर अल्पसंख्यक विरोधी, यह समाजवादी पार्टी का इस समय जो है, यानी इशारे में बाल्की चौहान को आप सपोर्ट करेंगे? ऐसा मत मान लीजिए, ऐसा मत मान लीजिए कि नहीं, इसलिए आप मान रहे हैं कि मैं चौहान हूँ, वो भी चौहान हूँ। जातिवाद तो मैं कभी सीखा ही नहीं ना मेरे जीवन में, इस बात को आप जानते हैं। आपने कहा कि आज मजबूरी में मैं क्या कर सकता हूँ, आज मजबूरी में मैं क्या कर सकता हूँ, आज मजबूरी में मैं क्या कर सकता हूँ। मुसलमान आप जाइए मेरे गांव हमीरपुर जाइए, फतेहपुर जाइए, नदवा सराय जाइए, लोग कहते हैं कि राजकुमार राय के बाद अगर कोई सेकुलर है उसका नाम रामहरी चौहान। पैसा जो है, पैसे की मालिक, खजाना की मालिक वही क्रिश्चियन लड़की है, ये नहीं है। ये जाके दरवाजे पर घुटना टेकते हैं, पैसा पाते हैं तो यार। अच्छा, उनके पास है वो क्या कर रहे हैं, तो रामहरी चौहान को इतना क्यों? वह तो कह रहे हैं कि जितना सब संसद का बजट है उतना मैं इनकम टैक्स देता हूँ। कल्पनाथ राय ने इस तरह की कभी बात नहीं किया नहीं न किया। कल्पनाथ राय से बड़े नेता नहीं हैं। और आज रहने वाले भभुआ बिहार के रहते हैं बंगलौर में, कहते हैं कि मैं रसड़ा का निवासी हूँ। आप दे दीजिए वोटर लिस्ट की नकल की आप रसड़ा विधानसभा के हैं, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। रामहरी चौहान को राजू राय से नाराजगी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से? एक सवाल पर चौधरी चरण सिंह का मैंने नहीं बताया कि अगर कार्यकर्ता को टिकट न मिले, वो आदमी हमारा ही कार्यकर्ता नेता हो और वो अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया हो और वह शराब और दारू पीता हो, गांजा भांग बेचता हो, उसको हाँ चलिए ठीक।